यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 1। देहधारी वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं तो ज्योति न था, परंतु इसलिए आया कि वह ज्योति की साक्षी दे। वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसके परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की साक्षी। यूहन्ना की साक्षी ये है कि जब यहूदियों ने उसके पास यरूशलेम से याजकों और लेवियों को ये पूछने भेजा कि वह कौन है, उसने मान लिया और अस्वीकार नहीं किया। वह मान ही लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा था। यह तो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तब उन्होंने उससे पूछा, तब तू ना तो मसीह है, ना एलिया और ना वह नबी, तब तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। यह वही है जो मेरे पश्चात आने वाला है और जिसके जूते का बंध खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे आगे हो गया है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं भी उसे नहीं पहचानता था। परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह कहते हुए साक्षी दी, मैंने आकाश से आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा है और वह उस पर जा ठहरा। और मैं तो उसको नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे,
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वही है। और मैंने देखा और साक्षी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। चेलों का चुना जाना। दूसरे दिन यूहन्ना अपने चेलों में से 2 के साथ खड़ा हुआ था और उसने यीशु को जाते हुए देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और दोनों चेले उसकी बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी अर्थात ए गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ कहाँ रहता है और उस दिन उसके साथ ठहरे, क्योंकि उस समय संध्या के लगभग 4 बज चुके थे। जिन्होंने यूहन्ना की बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए, उन दोनों में से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन को पाकर उससे कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्ट मिला है, और वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। फिलिप्पुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का था। फिलिप्पुस ने नतनएल को पुकार कर उससे कहा, जिसके विषय व्यवस्था में मूसा ने तथा अन्य नबियों ने भी लिखा है, वह अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु हमें मिल गया है। और नतनएल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो एक वास्तविक इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर वृक्ष के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे उत्तर दिया, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है। यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर वृक्ष के नीचे देखा, क्या इसलिए तू विश्वास करता है? तू इनसे भी बड़े बड़े काम देखेगा। उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।